मेयर होगी, क्या-क्या आपको खदशात हैं सिलेक्शन में? हमें शुरू से खदशात थे और क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो एक धुर बनी हुई है। ये इलेक्शन सिर्फ हम समझते हैं कि हुकूमत के साथ है। हुकूमत के तमाम कारिंदे, जिसमें रेवेन्यू अफसरान भी हैं, एजुकेशन के भी हैं और जो भी अफसरान हैं इसमें AROज़ हैं, ROज़ हैं, वो सारे गवर्नमेंट के अप्लाइमेंट हैं इनके, सिंध गवर्नमेंट के। और सिंध गवर्नमेंट ने उनको डंडा किया हुआ है कि इलेक्शन में हमें जितवाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी पोस्टिंग है और हम सब हमारे हाथ में, फिर आपको कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगी। मतलब अफसर इतने जो है उनके सामने बेबस हो चुके हैं। 14-15 साल से उनकी हुकूमत है और जो ARO मुकर्रर किए गए हैं वो AROज़, उनके लिए हमने कई एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को भेजी हैं, सिंध इलेक्शन कमीशन को भेजी हैं, चीफ सेक्रेटरी को, हर जगह पे हमने इलेक्शन कमीशन वालों को यहाँ से लोगों ने एप्लीकेशन भेजी हैं कि ये लोग जो हैं वो जो हैं वो सही नहीं है और ये जो उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हैं ये उनके वर्कर हैं। जो AROज़ आपने लगाए उनके वर्कर हैं, ये उनके लिए वर्क कर रहे हैं। उनके रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी से, जो एजुकेशन के आपने मास्टर रखे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस पे भी कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ भी नहीं। अब दूसरी बात ये कि शहरों में ये किया गया है, बाराड़ी में भी, कि जो वोट दाखिल किए गए हैं, जो मास्टरों ने दाखिल किए हैं, वो इस तरह दाखिल किए हैं कि जिस तरह मेरा अपना वोट जो है वो, हमारा ये घर जो है वो 7 नंबर है, हल्का 7 में, मगर मेरा एक वोट जो 8 नंबर पे दाखिल किया हुआ है। ये अजीब है। इस तरह तमाम लोगों से पूछते हैं, एक घर में कोई 5-6 अफराद हैं तो किसी का 5 में, किसी में 6 में, किसी में 7 में, इस तरह इलेक्शन जो है वो वोट दाखिल किए हैं। और बहुत सारे ऐसे वोट हैं शहर में जो शहर में रहते ही नहीं हैं, बाहर के वोट भी दाखिल करा दिए गए हैं। ये तो उन्होंने लिस्टों में अभी पता चला है कि बहुत सारे वोट जो हैं बाराड़ी के भी दाखिल कर दें, ये भी गलत। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो हल्का बंदियाँ की हैं वो भी गलत की हैं। वोट भी बहुत सारे वोट अपने इन्होंने बाहर से ला के दाखिल कर दिए हैं। हो सकता है वहाँ भी दाखिल हो, वहाँ भी वोट दें, इधर भी वोट दें, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन तो कोई करने वाला नहीं है। अगर वेरिफिकेशन होती, नादरा की तरफ से कोई उनको वोट दाखिल करते या उनको कहते कि नादरा अपनी तरफ से जो जहाँ पे उनका वोट दाखिल हो तो सही होता, मगर नहीं, ये मास्टरों ने काम किया। और मास्टरों ने जो पीपल्स पार्टी की जो हेड हैं, जो MPs हैं, उनके पास बैठकर उन्होंने एक टीम बनाई और उनको कहा कि जाओ और ये वोट इस तरह दाखिल करो, और उन्होंने उनके कहने पे ये वोटों को डिवाइड करके उन्होंने दाखिल किया। एक तो ये भी इन्होंने गलत किया, दूसरा जो डिलिमिटेशन गलत की। अब पोलिंग स्टेशन का मरहला आया है, तो पोलिंग स्टेशन है जो ऐसी बनाई गई हैं जहाँ पे 2018 में इलेक्शन हुए हैं, 2013 में इलेक्शन हुए हैं, हमेशा वहाँ इलेक्शन होते हैं। एक बड़ा गांव है जिस गांव में जिसमें 1500 वोटर हैं, जी 1500 वोटर हैं। तो उन वोटरों को क्या किया गया है कि उन वोटरों की लेडीज़ को कहीं दूसरी जगह और मर्दों को कहीं 7-8 किलोमीटर दूर, ऐसे स्कूलों में उनका वोट जो है उनको पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ कोई सहूलत नहीं है। वो स्कूल गिरे हुए हैं, वहाँ कोई गांव नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। पहले गांव थे, वो लोग चले गए, वहाँ से जाके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब उस गांव में कोई नहीं रहता है। अब उस गांव में वो स्कूल भी नहीं चल रहा है, उसकी छतें टूट गई, उसको कोई बाउंड्री वाल नहीं है, उसमें कोई पानी पीने का नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जाके वहाँ पे रखा गया है ताकि लोग डिस्टर्ब हों, लेडीज़ इधर चली जाएं और मर्द इधर चले जाएं, और ये अपना स्टाफ बिठा के, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को बिठा के, जो जिस तरह इनके ROज़ हैं अपने ऑफिसर बिठा के, और बोलेंगे भाई जिस तरह इलेक्शन करना कर दो। तो ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसके लिए हमें लड़ना है। हम चाहते हैं कि सही इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। अगर ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद इलेक्शन तो होते रहेंगे, मगर फिर लोग इस इलेक्शन पे यकीन नहीं करेंगे। फिर लोग पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरी सिंध में एहतजाज करेंगे कि जो ये इलेक्शन करा रहे हो, जो लिस्टें आपने बनाई हैं वो भी गलत बनाई हैं, जो आपने पोलिंग बनाई वो भी गलत बनाई हैं, तो ये किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर हो सकता है कि बड़े पैमाने पे कोई जो एहतजाज हो, और उस एहतजाज के नतीजे में मैं समझता हूँ कि फिर जो इलेक्शन होगा, जो वो इलेक्शन कराया जाएगा, और उसमें अगर हुकूमत जो है वो
एहतजाज के बाद कोई आई तो उसमें जो मशीनें आई हैं उनसे अगर इलेक्शन हुआ तो बेहतर होगा, हमारा यही कहना है। बाकी पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त हाल है वो बुरा हाल है, इसलिए ये कर रहे हैं कि लोग इनसे बदजन हैं। लोगों को इन्होंने दिया क्या है, लोगों को इन्होंने झांसा दिया कि हम जा रहे हैं और महंगाई ख़त्म करने के, मगर ये तो महंगाई बढ़ा के आ गए। सही। जब इनको पता था कि महंगाई ख़त्म नहीं होगी, महंगाई, और अब कह रहे हैं जी वो पहले जब तुम्हें पता था कि ये महंगाई जो है वो होगी, बढ़ेगी, ये होगा, तो आपने हुकूमत क्यों ली? अगर हुकूमत ली है तो लोगों को क्या रिलीफ दिया? लोगों को 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, अब कहते हैं और बढ़ा देंगे। फिर ये कहते हैं कि जो हम जो है वो, अब देखें शहरों में तो एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है लोगों को। अब देहात में पानी नहीं है, नहरों में पानी का वज़ीर इनका अपना है कुछ इच्छा, मगर पानी नहीं है। और दूसरा ये कि जब पानी नहीं होगा फसल नहीं होगी, जब ये पानी नहीं है फसल नहीं है तो लोग माशी तौर पे पीछे जाएंगे। अब उनके ऊपर आप टैक्स भी लगा रहे हैं, उनसे सब कुछ ले रहे हैं। आप हॉस्पिटल चले जाएं तो कोई दवाई नहीं है, करोड़ों का बजट है। एजुकेशन चले जाएं वहाँ पे जो करप्शन है। अब म्यूनसिपलिटियाँ, जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं वो 8-10 साल से वो तो माले गनीमत बनी हुई हैं। जिस तरह नहीं कोई लूट के लेता है पुराने ज़माने में माले गनीमत, तो वो तो माले गनीमत बनी हुई हैं। जहाँ पे जो मुलाजिम भर्ती किए गए हैं, जहाँ पे 2 क्लर्क की जगह है वह 30 क्लर्क बैठे हुए हैं। स्वीपर जो हैं वो मुसलमान भर्ती किए गए हैं, जो वाइट कलर हैं, जिनका पता ही नहीं है। और जो पेट्रोल और डीजल के मद में जो वो खर्च कर रहे हैं वो सारा अपनी गाड़ियों अपने तरफ खर्च कर रहे हैं। अगर इनकी इंक्वायरी की जाए बल्दियात की तो पता चल जाएगा कि कितना करप्शन हुआ है। इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी तो अब कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए इंडिपेंडेंट, वो कर सकती है। बाकी तो ये तो बैठे हुए ऊपर से नीचे तक ये बैठे हुए हैं, तो अल्लाह की तरफ से तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि रब अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हर उरूज का एक सवाल होता है। अब इनमें जो पीपल्स पार्टी के जो इनके कर्ता धर्ता हैं उनमें एक फिरौनियत आ गई है और वो समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं हटा सकता, मगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अब इनका जो है वो वक्त पूरा हो रहा है और आने वाले वक्त बेहतरी की तरफ जाएंगे जब लोग सब सही और सीधे रास्ते पे आएंगे और एक तरफ होके खड़े होंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है क्योंकि हम ना बिके हैं न झुके हैं। हम जहाँ हैं पीर साहब वगैरह के पीछे हैं। पीर साहब के जो नुमाइंदे कौमी असम्बली में थे वो न झुके हैं न वो बिके हैं, न उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है। हम तो सीधे, हम सबके सामने जो बिके हैं, जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम है, 70% जो है वो जो कैबिनेट बनी हुई है वो सारे चोरों की है। सिंध का गवर्नर जो है वो जेल में, वो गवर्नर बना हुआ है, उसको घर को गवर्नर हाउस करार दे दिया है। जितने भी इनके वज़ीर आज़म समेत जितने भी हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं करप्शन में, चोरी में। अब वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं एक तरफ। पहले एक दूसरे के गले फाड़ रहे थे, कमीज़ें फाड़ रहे थे, आज वो मिले हमें। तो एक तरफ चोर इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ अब आवाम को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। आवाम को कौन उठाएगा? आवाम खुद उठेगी जब महंगाई देखेगी। जब वो शहर में जाएंगे, उनको जब चीज़ें खरीदेंगे तो उनको पता चल जाएगा आटा क्या भाव है, घी क्या भाव है, पेट्रोल कितने का उसमें मोटरसाइकिल में डलाएंगे। जब इनके फिर देखेंगे कि ये लोग खुद ब खुद सड़कों पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।